नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो आपके सीधे जेब से जुड़ा है। दुनिया के दूसरे कोने में इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता तनाव, जिसका असर देखने को मिल रहा है हमको हमारे ही देश में एलपीजी गैस के दामों पर। क्या सच में युद्ध की वजह से गैस सिलेंडर महंगा हो गया है? अगर हाँ तो क्यों? आज की इस वीडियो में जानेंगे पूरी A to Z जानकारी बिना कुछ छुपाए। 13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला डिस्ट्रिक्ट 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे। एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। घंटों बीत जाते हैं, कई घंटे तक वो लाइन में खड़े रहते हैं और फिर कार्डियक अरेस्ट, लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। इंडिया में हर साल 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि 60% का 90% तो सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है। ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब मोदी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू की। के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज़्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब सरकार इस क्राइसिस को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद अब जनता को तीसरी बार लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। फिर ऐसी वीडियो सामने आई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, पुणे से, दिल्ली से, नोएडा से, हर जगह सैकड़ों लोग अब लाइनों में घंटों खड़े हैं ताकि उनको एक सिलेंडर मिल सके। वीडियो वायरल होता है जहाँ पर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जाकर एलपीजी गैस ट्रक के सामने लेट जाता है सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कई सालों से चल रही है। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है। में सिचुएशन तब बिगड़ी जब दोनों तरफ से हमले तेज हो गए। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक और ऑयल गैस फैक्ट्रीज को टारगेट किया गया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया हमेशा ही सेंसिटिव एरिया रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध आखिरकार हो क्यों रहा है? राजनीतिक दुश्मनी, न्यूक्लियर पावर का डर और सबसे बड़ा ऑयल और गैस कंट्रोल। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर है। जिसके पास एनर्जी है वही दुनिया पर कंट्रोल रखता है। भारत में एलपीजी गैस का आयात सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और अन्य कई देशों से होता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया है। कई लोगों की लाइनों में खड़े खड़े जान भी जा रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। होटल्स और रेस्टोरेंट की तो हालत और भी खराब है। 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर्स 50 से 60% नीचे गिर गए हैं। लोगों में इतना पैनिक है कि वो ब्लैक से सिलेंडर खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली 900 रुपए का है वो दिल्ली में ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर जो 3 से 5 हजार में बिक रहा है और बेंगलुरु जैसे सिटी में तो 6 से 7 हजार रुपए में बिक रहा है। और सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। बिहार के देहरादून में लोगों ने एक ट्रक को रोककर उसमें से गैस सिलेंडर चोरी करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में से तो 76 से ज्यादा सिलेंडर लोग गैस एजेंसी से चुरा कर ले गए हैं। कांग्रेस के सांसद ने दावा किया है कि पार्लियामेंट के कैंटीन में चाय तक नहीं मिल रही है। चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिली संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि इसी पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि एलपीजी गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है। सब चंगासी। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि जो लोग शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वो देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एलपीजी सप्लाई पर 20% की कैप लगाई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट को उनके जरूरत का 20% मिलेगा। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग्स का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया और गांवों में 45 दिन। एक बार फिर से, यदि शॉर्टेज नहीं है तो ऐसा क्यों? 14 मार्च को पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी गैस बुकिंग से बैन ही कर दिया गया। असल में दोस्तों, इस क्राइसिस के पीछे की असली वजह ईरान इजराइल वॉर नहीं बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी है। लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे, उनको ये जनवरी से ही आभास हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं। वॉर से ठीक पहले नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और नेतन्याहू से मिले थे। कम से कम तब भी ये अंदाजा लगना चाहिए था कि ये हमला करने वाले हैं। इनके डियर फ्रेंड नेतन्याहू ने कोई तो इंडिकेशन दिया होगा, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अटैक होने के बाद भी कुछ समीक्षाएं की जा सकती थी कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझकर इंडियन जहाजों को जाने दे, वैसे जैसे वो चाइनीज जहाजों को गुजरने दे रहा है। लेकिन किया क्या? देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता के साथ झूठ बोलना और कहना कि एलपीजी का कोई शॉर्टेज नहीं
है। देश के 33 करोड़ लोगों के घर की गैस सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज़ पर डिपेंड करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सबसे डरावनी बात तो दोस्तों ये है कि इंडिया के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड कैब्स हैं, लेकिन वो भी स्टॉक फ्लाइंग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्लो बनाए रखने के लिए है। और उनकी टोटल कैपेसिटी 1.4 लाख टन है। ये पूरे देश की 2 दिन से कम कंजप्शन के बराबर है। इमेजिन करो दोस्तों, इस 140 करोड़ वाले आबादी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे की एलपीजी बची है। सरकार को एलपीजी बफर्स क्रिएट करने चाहिए थे, दूसरे सोर्सेज रेडी रखने चाहिए थे, लेकिन किया क्या? नरेंद्र मोदी ने बस दूसरे देशों में जाकर खी करी है, बस दूसरे लीडर्स के साथ, और अब इसकी कीमत करोड़ों देशवासी चुका रहे हैं। और अब जब क्राइसिस आया है तो झूठ बोलकर, धमकी देकर सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि यदि किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनको लगता है कि यदि शॉर्टेज की बातें करनी बंद कर दी जाए तो फिर शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो कोविड-19 के समय किया गया था। टेस्टिंग बंद कर दो तो केसेज अपने आप कम हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सीधे अहम मुद्दे पर कि आपको अगला सिलेंडर कब मिलेगा, कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसका जवाब डिपेंड करता है 3 सिनेरियोज पर। सिनेरियोज 1, सीज फायर जल्दी हो जाए। बातचीत चल रही है लेकिन ईरान कह रहा है कि रेप्रेशन चाहिए, कि फ्यूचर में कभी अटैक नहीं होगा, फ्यूचर अटैक्स के लिए गारंटी चाहिए। ट्रंप भी कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी। सिनेरियोज 2, अल्टरनेटिव सप्लाईज काम कर जाए। इंडिया ने कनाडा, यूएस, नॉर्वे और रशिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू की है। तो जहाज नंदा देवी और शिवालिक 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। ये सुनने में अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन इंडिया को हर साल, जैसा मैंने बताया था, 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी की जरूरत है। इन जहाजों में सिर्फ 1 दिन की सप्लाई है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की सप्लाई इस पूरे आबादी वाले क्षेत्र में। सिनेरियोज 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए बिना सीज फायर के। ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट खुलकर रहेगा और ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी ऑयल नहीं गुजरेगा। ईरान ने माइंस बिछा दी है। अब दोस्तों सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हो इन सभी एलपीजी गैस कंजर्वेशन, इन सभी एलपीजी गैस के माध्यमों के बजाय, जिसमें नंबर 1 पर है इंडक्शन कुकर। एलपीजी क्राइसिस ने इंडक्शन कुकर की सेल को अमेजोन पर 2 दिनों के अंदर 30 गुना बढ़ा दिया है। अगर आपके घर में बिजली रिलायजेबल तरीके से आती है तो यह सबसे अच्छा बैकअप है। 2 से 3 हजार रुपए में एक अच्छा इंडक्शन आ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि इंडक्शन पर केवल फ्लैट बॉटम बर्तन ही चलते हैं, और अगर बार बार बिजली जाती है तो ये लिमिटेड ऑप्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में लोग वापस मिट्टी के चूल्हों पर आ चुके हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, वहाँ इंडक्शन काम नहीं करता। और यही इस क्राइसिस की ट्रेजिक बात है। वह औरत जो सालों की मेहनत के बाद इस चूल्हे की धुएं से निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया था, जिसने शायद सोचा था कि अब उसके बच्चों को धुआं नहीं खाना पड़ेगा, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही है। यही औरतें इस क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि गैस खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस देश को तैयार रखने की, वो चैन की नींद सो रहे थे। वही तैयारी जो भूषण कुमार को बचा सकती थी। 66 साल का व्यक्ति धूप में खड़ा मात्र 1 सिलेंडर के लिए अपने परिवार और बच्चों से दूर हो गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि और मजेदार वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।